गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। और आज अपन डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्कीम। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसको अपन एक एग्जांपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू भी सॉल्व किया था, एक्सप्लेन किया था और समझने की कोशिश करी थी। आज अपन बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जब बात करते हैं तो पहले बात करते हैं अपन ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होती है। इन प्रीवियस क्लास, इन क्या 11th क्लास में अपन ने ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा था। क्या होता है ड्राइंग्स? ड्राइंग्स होती है विड्रॉल बाय द पार्टनर्स इन काइंड ऑफ कैश और गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज इज नॉन ड्राइंग्स। अपन ने यही पढ़ी थी, क्योंकि 11th में अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करी थी। तो वहां पर अपन ने क्या कहा था, विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर एनी काइंड ऑफ कैश और गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज इज ड्राइंग्स। और यहां पर जब अपन पार्टनरशिप की बात करते हैं तो यहां पर प्रोप्राइटर बहुत सारे पार्टनर भी हैं, ओनर हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि एनी विड्रॉल बाय द पार्टनर in any kind of cash or goods for his personal use is called drawings। जब ड्राइंग्स की बात करते हैं तो अब अपन इस क्लास में अपन ये कहते हैं कि ड्राइंग्स जो है वो दो तरीके का हो सकता है। इन मेजर टू टाइप्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। पहले अपन बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है or it is debited to capital account, but drawings against partner does not reduce capital or it is debited to drawings account। डिफरेंस है दोनों में। drawings on capital account reduced capital or it is debited to capital account, but drawings against profit does not reduce capital or it is debited to drawings account। क्लियर है? तो अपन ने क्या कहा था कि अभी अपन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो है, यानी कि ड्राइंग्स की जब भी बात करी जाएगी तो अपन ड्राइंग्स को मेजर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है अपना इररेगुलर बेसिस, इररेगुलर बेसिस, और दूसरा है अपना रेगुलर बेसिस। ड्राइंग्स को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? इररेगुलर बेसिस और रेगुलर बेसिस। अब अपन बात करते हैं इररेगुलर बेसिस क्या होती है और रेगुलर बेसिस क्या होती है। तो इररेगुलर बेसिस के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि व्हेन विड्रॉल बाय द पार्टनर्स फॉर डिफरेंट और सेम अमाउंट इन डिफरेंट इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स, इज कॉल्ड इररेगुलर बेसिस। क्या बताया? विड्रॉल बाय द पार्टनर्स सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट, अमाउंट सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, बट टाइम फैक्टर इज डिफरेंट। यानी कि विड्रॉल बाय द पार्टनर सेम और डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट इंटरवल्स, डिफरेंट टाइम पीरियड पर जब विड्रॉल करते हैं वो इररेगुलर बेसिस होती है। रेगुलर बेसिस की बात करें तो विड्रॉल बाय द पार्टनर इन ऑफ सेम अमाउंट और सेम टाइम ऑफ इंटरवल्स, यानी कि रेगुलर इंटरवल्स पर सेम अमाउंट का, यानी कि इस चीज को जब अपन एक्सप्लेन करते हैं तब अपन यहां क्या कहते हैं कि टाइम फैक्टर जो है वो रेगुलर है। टाइम फैक्टर क्या है? रेगुलर। और अमाउंट फैक्टर सेम, कि अमाउंट भी सेम होगी, टाइम भी सेम होगी। तो अपन इस चीज को ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट, तो अपन क्या कहते हैं कि टाइम फैक्टर क्या होता है? रेगुलर होता है और अमाउंट फैक्टर सेम होता है, यानी कि सेम टाइम सेम अमाउंट। तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पर जो ड्राइंग्स होगा वो फिक्स अमाउंट का होगा और फिक्स टाइम पीरियड पर होगा। क्लियर है? अब अपन वापस अपना डिस्कशन जो करते हैं वो करते हैं पहले इररेगुलर बेसिस का। इररेगुलर बेसिस का जब अपन डिस्कशन कर रहे हैं तो अपन ने क्या कहा कि इररेगुलर बेसिस की बात हुई। सबसे पहले अपन कहते हैं कि पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स करी है इररेगुलर बेसिस पर करी है। और इररेगुलर बेसिस का मतलब अपन ने बताया था आपको, क्या था कि सेम और डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट इंटरवल्स, ये चीज थी। जर्नल एंट्रीज की बात करें इस चीज के ऊपर कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्रीज क्या क्या हो सकती है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज की बात करें तो सबसे पहली एंट्री जो होगी वो इंटरेस्ट को चार्ज करने की, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री।
इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्या होगी अपनी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तब करंट अकाउंट, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। चार्ज करने की एंट्री हो गई अपनी। सेकेंड एंट्री अपन करते हैं इसके ट्रांसफर की एंट्री। सेकेंड एंट्री अपन कौन सी करते हैं? ट्रांसफर की। ट्रांसफर की एंट्री करने के लिए अपने को क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर कर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को अपन क्लोज कर देते हैं। तो इन दोनों एंट्री की जगह पर अगर अपन कंबाइंड एंट्री करना चाहें तो अपन एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। कौन सी होगी? पार्टनर्स। अपनी कंबाइंड एंट्री की अगर अपन बात करें तो कंबाइंड एंट्री कौन सी होगी अपनी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कर सकते हैं अपन कंबाइंड एंट्री। इजी है, समझ में आ गया। तब अपन ने इन चीज की जर्नल एंट्रीज की बात करी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की जर्नल एंट्रीज की बात करी अपन ने कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को जर्नलाइज कैसे किया जाएगा। अब बात करते हैं अपनी इर्रेगुलर बेसिस के ऊपर। देखिए, इरेगुलर बेसिस की अपन ने बात करी थी। अपन ने मीनिंग क्या कहा था कि व्हेन विथड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फॉर सेम और डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरेगुलर बेसिस। तो इस जब इरेगुलर बेसिस की अपन बात करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अपन बात करते हैं, तो अपन ये कहते हैं कि इस चीज को अपन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अपन दो पार्ट से, दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। दो मेथड से। कौन कौन से दो मेथड होते हैं? एक होता है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा होता है सिंपल मेथड। एक होता है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा होता है सिंपल मेथड। फॉर्मूलाज की अगर बात करें, फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू सिंपल मेथड का अपना फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। बट अगर प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो अपना फॉर्मूला क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। अगर अपन मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं तो 1/12, और अगर अपन डेज में कैलकुलेट करते हैं तब 1/365। नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर इज 365, यानी कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो अगर अपन डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तब अपन 365 से डिवाइड करेंगे, और अगर अपन मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तब अपन कितने से डिवाइड करेंगे? 12 से। ये फॉर्मूलाज की बात करी अपन ने प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड की। क्लियर है? अब इसी चीज को अपन एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए, एग्जांपल अपन लेते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं एक, अपनी बुक का है। बुक के अंदर एग्जाम्पल है कि इफ पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की रेट दे रखी है और वो है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। रेट कितनी है? 15% पर एनम। और द ड्रॉइंग्स आर विड्रॉल एज फॉलोज। ड्रॉइंग्स इस तरीके से दी गई है। ऑन 1 May
2019, 1 मई 2019 को जो ड्राइंग्स है वो कितने रुपए की है? 2000 की। उसके बाद में है ड्राइंग्स 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2019 को, और ये ड्राइंग्स कितने की है? 5000 रुपीज की। थर्ड ड्राइंग्स है 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2019 को ड्राइंग्स दी हुई है 2000 रुपीज की। फिर ड्राइंग्स है 31 जनवरी 2020 को, और ये अमाउंट है 6000 रुपीज की। फिर ड्राइंग्स दी गई है 31 मार्च 2020 को, अमाउंट दे रखी है 2000 रुपीज की। ये टोटल ड्राइंग्स दी हुई है ड्यूरिंग द ईयर की इरेगुलर बेसिस है। इरेगुलर बेसिस का मतलब क्या बताया था? डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम्स, टाइम भी डिफरेंट है, अमाउंट भी डिफरेंट है, अमाउंट भी डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है। अब इसी चीज को अपने को पहले अपन बात करते हैं सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग, कि भाई सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ड्राइंग्स टोटल अमाउंट 2000 रुपीज की इंटू रेट क्वेश्चन में दी हुई है 15%, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 आ जाता है, इंटू टाइम, टाइम के कितने टाइम पीरियड के लिए ये ड्राइंग्स करी गई थी। ड्राइंग्स कब करी है? 1 मई को, और 1 मई से 31 मार्च एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड कितने मंथ होते हैं? काउंट कर लेते हैं अपन, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ हुए? 11 मंथ्स, यानी कि 11/12। सोल्व कर लिया अपन ने, लिख लिया। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये अमाउंट आएगी 275 की। सेकेंड ड्राइंग्स कितने अमाउंट की है? 5000 की, इंटू सेम चीज रेट 15 इंटू 100। अब वापस टाइम पीरियड यानी कि अगस्त से कैलकुलेट करना है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हुए? 8 मंथ्स, यानी कि ये आ गई अपनी 8/12। ये अमाउंट अपन सोल्व करेंगे, ये आएगी 500। थर्ड ड्राइंग कब करी थी? 30 सितंबर को, अमाउंट कितनी है? 2000, सेम चीज 2000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 30 सितंबर से 31 मार्च, मंथ्स काउंट करने हैं। तो सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स, यानी कि 6/12। 6/12 इसको सोल्व करेंगे, ये अमाउंट आएगी अपनी 150। फोर्थ ड्राइंग्स 31 जैन को है, अमाउंट कितनी है? 6000, तो 6000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू, अब फिर जैन से 31 जैन के बाद से 31 मार्च तक का, तो जैन 31 है यानी कि फरवरी मार्च 2 महीने का, 2/12, और ये अमाउंट आएगी अपनी 150। लास्ट ड्राइंग कब करी है? 31 मार्च को, कितनी अमाउंट की? 2000 रुपीज की। रेट कितनी है? 15 अपॉन 100, टाइम फैक्टर की बात करते हैं, यानी कि 31 मार्च एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड है, कोई टाइम है ही नहीं, तो टाइम फैक्टर नहीं है, तो अपन क्या कहते हैं? 0/12। जब 0/12 हो गया यानी कि 0 को सब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आना है। तो इन सब का टोटल अपन करते हैं तो ये आता है अपना 1075, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है? 1075 रुपीज की। सिंपल मेथड से सोल्व किया है। सिंपल मेथड से सोल्व करने पर अपनी ये अमाउंट आएगी। अब यही आंसर अपना प्रोडक्ट मेथड से भी आएगा, तो अपन इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको, इसी क्वेश्चन को अपन प्रोडक्ट मेथड से भी करते हैं। इसी क्वेश्चन को जब अपन प्रोडक्ट मेथड से करते हैं तो अपन ने क्या कहा? अमाउंट लिख रखी है। अब अपन यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ मंथ्स, ये हो गई अपनी अमाउंट हेडिंग पे। दूसरा आ गया अपना नंबर ऑफ मंथ्स, और तीसरा कॉलम अपना बन जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तीसरा कॉलम अपना क्या बन गया? टोटल प्रोडक्ट। सेम चीज है,
1 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 11 मंथ्स। 1 अगस्त से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 8 मंथ्स हो गए। 30 सितंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ्स हो गए। 31 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक कितने मंथ होते हैं? 2 मंथ्स लिखिए। 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 यानी कि कोई नहीं है, 0। अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके अपन प्रोडक्ट बना लेते हैं, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया 22,000 कितना है? 22,000। 5,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,000। 5,000 40,000। 2,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा अपना कितना? 12,000। 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा? वही 12,000। और 2,000 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? 0। यानी कि अपना टोटल प्रोडक्ट, अपन इसका टोटल कर लेते हैं। अपना टोटल प्रोडक्ट जो आता है वो आता है 86,000 का। क्लियर है? अपना टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? 86,000 का। अब अपना जो फॉर्मूला था, अपन उस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। अपना फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रोडक्ट इनटू वेट 15% इनटू टाइम फैक्टर, यानी कि 1/12। अपन मंथ्स की बात कर रहे हैं, मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, इनटू 1/12। अगर इसको भी सोल्व करते हैं तो अपना आंसर कितना आता है? 1075। कितना आता है? 1075। यानी कि अगर आप इरेगुलर बेसिस पर ड्राइंग्स का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं ड्राइंग्स पर, तो आप चाहे सिंपल मेथड से करें या प्रोडक्ट मेथड से करें, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आंसर इज द सेम इन सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो अब आपको क्या करना है? इसी के रिगार्डिंग आपके कुछ प्रैक्टिसेस करनी है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे रेगुलर बेसिस की। रेगुलर बेसिस की जब बात करते हैं, थोड़ी सी अपन एक बार स्टार्टिंग कर लेते हैं। रेगुलर बेसिस की जब बात करी जाती है तो अपन जो मेथड यूज में लेते हैं रेगुलर बेसिस के अंदर, वो अपन लेते हैं एवरेज पीरियड मेथड। रेगुलर बेसिस के अंदर अपन कौन सा मेथड काम में लेंगे? एवरेज पीरियड मेथड। और इररेगुलर बेसिस में अपन ने कौन सा मेथड काम में लिया था? सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड लिया था। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, एक प्रोडक्ट मेथड, दूसरा एवरेज पीरियड मेथड। कह सकते हैं अपन। ये चीज आपको क्वेश्चन को देखकर आइडेंटिफाई करनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, उसके अंदर जो ड्राइंग्स है वो रेगुलर बेसिस पर है या इररेगुलर बेसिस पर है। क्योंकि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, केयरफुली रीड कर इस चीज को आइडेंटिफाइड करना है कि रेगुलर बेसिस पर यूज करना है या इररेगुलर बेसिस को यूज करना है। इररेगुलर बेसिस को अगर यूज करना है तो अपने को सिंपल और प्रोडक्ट मेथड यूज करना है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग्स है तो अपने को कौन सा करना है? एवरेज पीरियड मेथड यूज करना है। अब एवरेज पीरियड मेथड कैसे कैलकुलेट होते हैं, अपन किस तरीके से रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग्स होती है? रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग्स का मतलब सेम अमाउंट सेम टाइम, यानी कि फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम। बताइए, तो उस चीज की अपन डिस्कस करेंगे अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में। आज के लिए अपना इतना ही है, आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।